इंजीनियर को किडनैप किया गया, उठा के लेके गए। हम पंजाब के लोगों को तो इस बात के लिए बोल रहे हैं कि वो हमें ना धमकाए, हिमाचल बहुत शांत प्रिय इलाका है, हिमाचल में बड़ी शांति है। पर अगर ये JSW इतना बड़ा कंपनी है, अगर इतनी बड़ी कंपनी हिमाचल प्रदेश के एक जिले के DC और SP को चिट्ठी लिखकर इस घटनाक्रम की जानकारी दे रही है, तो आपको नहीं लगता कि सबसे पहले उनका काम जो था वो इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लेने का था? बाकायदा उन लोगों के फोन नंबर भी लिखे हुए हैं जिनको उन्होंने अक्यूज बनाया। SP साहब ये कहते हैं कि मेरे को कल चिट्ठी मिली है, DC साहब कहते हैं कि मुझे 2-3 दिन पहले चिट्ठी मिली है, लेकिन किसी ने भी ये जहमत उठाने की कोशिश नहीं की कि इसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लिया जाए। मोहित चौहान का एक बहुत पुराना गाना है जो बड़ा हिट हुआ था कि माई ने मेरी चंबे दे रहे शिमला कितनी की दूर, शिमला नहीं बसना कसोली नहीं बसना, चंबा कितनी की दूर। क्या चंबा वाकई में इतना दूर हो गया है कि अब हम लोगों को वहां होने वाली घटनाओं की जानकारी भी नहीं मिलती है? क्या चंबा वाकई में इतनी दूर हो गया है कि चंबा में होने वाली किसी भी घटना से हमें कोई सरोकार नहीं है? मैं आपको आज चंबा की कुछ घटनाओं के बारे में चर्चा करूंगा आपके साथ। ये बड़ा एक रोचक पहलू है, लेकिन शायद शिमला के गलियारों में चंबा अभी भी दूर है। नमस्कार, मेरा नाम अरविंद कंवर है और आप देख रहे हैं खबर 9। हालांकि अभी तक सभी इस बात से परिचित है कि आजकल डलहौजी की 2 घटनाओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश का चंबा जो है वो सुर्खियों में है। बहुत अच्छी सुर्खियां तो नहीं है, लेकिन अमूमन पर्यटक राज्यों में, किसी भी पर्यटक राज्य में इस तरीके की घटनाएं होती हैं। ये अलग बात है कि हमारे पड़ोसी मित्र पंजाब ने उसको एक अलग रूप दे दिया और उसको वहां के राजनीतिज्ञ उस तरीके से उछा भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो दुखद पहलू ये था कि जब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को फोन लगाया, तो वो उन्होंने एक पूरी महफिल के बीच बैठकर 15 लोगों के बीच में फोन स्पीकर पे ऑन करके बेकायदा उसको रिकॉर्ड करके लगाया। और रिकॉर्ड करके उन्होंने जब मुख्यमंत्री जी से बात की डलहौजी की घटनाओं को लेकर, जो NRI कपल के साथ वहां पे मारपीट का मामला सामने आया था, और उसको जिस तरीके से उन्होंने कंगना रनौत के मामले से रिलेट करके बात की, तो मुख्यमंत्री जी का जवाब यह था कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये एक बड़ी हैरानी की बात है कि जिस घटना की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहे कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड है चरणजीत चन्नी के वीडियो जो उन्होंने रिलीज किया था। खैर, उसमें पुलिस का बयान आया, दोनों घटनाओं के ऊपर पुलिस का बयान आया और पुलिस ने सारी चीजों के बारे में जानकारी दी है। तो वो सही बात है कि उसका किसी भी मामले के साथ कोई लेना देना नहीं था, वो राजनीतिक मसला बिल्कुल नहीं था। लेकिन अफसोस की बात है कि पुलिस का बयान आने के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अब तक इसके ऊपर कोई ठोस अपना नजरिया नहीं दिया है। उनको भी उस तरीके से ही एक कॉल करके चरणजीत चन्नी जी को बताना चाहिए था कि मैंने इसकी जांच किया, हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने इसकी जांच किया और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ऐसा नहीं किया। खैर, वो उनकी अपनी वजह हो सकती है। इसके अलावा चंबा में एक घटना पिछले हफ्ते और घटी। सुरक्षा खुफिया विभाग का एक कर्मचारी मृत पाया गया। हालांकि पुलिस कहती है कि हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत ऐसी घटनाएं होंगी कम जहां पे अपराधी पकड़े ना गए हों। तो ये एक निश्चित कार्रवाई है कि अपराधी पकड़े जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अपराध क्यों होता है? ऐसा क्या हो रहा है चंबा में आजकल कि अपराध हो रहा है? इस तरीके के अपराध हो रहे हैं। पहले जैसे मैंने आपको बताया टूरिस्ट वाला हुआ, फिर ये IB वाली घटना, IB का एक अधिकारी मृत पाया जाता है। बहुत बड़ी बात है कि सुरक्षा खुफिया विभाग का एक अधिकारी मृत पाया जाता है। खैर, पुलिस के वही जवाब होते हैं कि हमने गिरफ्तार कर लिया है। मैं आपको इससे एक और अलग किस्सा आज चंबा से रिलेटेड आपको बताने जा रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में कई कंपनियां बाहर की काम कर रही हैं। बद्दी में तो अमूमन हम इस तरीके की घटनाएं देखते रहते हैं कि स्क्रैप को लेके कभी गोली चल जाती है, कभी कोई और घटना घट जाती है। पर चंबा में अगर ऐसी घटना हुई है और ये मेन स्ट्रीम मीडिया के पास नहीं है, हिमाचल प्रदेश के किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के पास ये खबर नहीं है और किसी ने ये खबर नहीं की है और किसी ने इस मुद्दे को नहीं हाईलाइट किया है, तो ये बड़ा दुखदायी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक रिमोट एरिया में
जेएसडब्ल्यू का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। उस प्रोजेक्ट में कई कंपनियां सबलेट होती हैं जो काम करती हैं, कोई लेबर सप्लाई करती है, कोई सीमेंट सप्लाई कर रहा है, कोई कुछ सप्लाई कर रहा है। ऐसी ही एक कंपनी जेएसडब्ल्यू चंबा के भरमौर में काम कर रही है, हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम कर रही है। उस कंपनी ने अपने लेटर हेड पे हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट के जिलाधीश महोदय को 15 जून को एक चिट्ठी लिखी, जिस चिट्ठी में उन्होंने जिक्र किया कि उनकी एक सबलेट कंपनी है एंड्रेट्स हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड, जिसके इंजीनियर को किडनैप किया गया, उठा के लेके गए। मैं एग्जैक्ट वर्ड यूज कर रहा हूं जो उन्होंने कहा कि दे हैव फोर्सफुली टुक मिस्टर सो एंड सो। हाउ कैन बी? हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश के निवासी कब से इस तरीके की अराजकता में विश्वास करने लगे? हालांकि मेरी टीम ने जब डीसी चंबा से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसी जानकारी है और मैंने एसडीएम और एसपी को इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह दिया है। जब एसपी साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ये कॉपी कल ही आई है और हम इसकी जांच कर रहे हैं। सवाल यहां पे मेरे कुछ हैं, एसपी साहब से, डीसी साहब से, प्रशासन से। 15 तारीख को ये चिट्ठी चलती है। 15 तारीख को डिप्टी कमिश्नर, मैं एग्जैक्ट आपको पढ़ा रहा हूं, डिप्टी कमिश्नर और एसपी दोनों को चिट्ठी जाती है। लिखा है थ्रेटनिंग एंड रेजिंग अनजस्टिफाइड डिमांड्स बाय फ्यू लोकल्स। Dear sir, this has reference to above cited subject. It is informed that we have received letters 14/6/2024 from our E&M contractor, Mr. Andrets Hydro Project Limited. The copy is the same attached here with the ready reference. On 13/6/2024 at about 14:25 यानी कि दोपहर को 2:25 पे दिन दिहाड़े इन्होंने इसमें 4 लोगों के नाम लिखे हैं जो चारों ही भरमौर तहसील के निवासी हैं। इसमें इनके चारों के नाम हैं बकायदा, इन चारों के फोन नंबर है बकायदा। इसके बाद ये कंपनी क्या लिखती है, द अबव मेंशन्ड पर्सन्स केम इनटू व्हीकल्स एट मैट पोर्टल एंड फोर्सफुली टुक मिस्टर अजय लाखरा, साइट मैनेजर मैसेज एंड्रेस हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड, टू फॉरेस्ट गेस्ट हाउस एट घारुडू तहसील भरमौर डिस्ट्रिक्ट चंबा, and on the way they called Mr. Anjan Sarkar of Mr. Bombs and Mr. Pavan Dhiman to come to the forest guest house at Garu। 4 लोग आते हैं हिमाचल प्रदेश में, किसी बाहर की कंपनी में काम करने वाले साइट मैनेजर को उठा के ले जाते हैं। कमाल है। आप उसके बाद सुनिए, they put up unjustified demands as listed below, immediate job for so and so for their choice, which would be increased further, vacate the hired accommodation in which they are residing at present and shifting to another building of their choice. Shifting to the building of their choice. They also threatened to dire consequences if their demands are not fulfilled. Mrs. Andrets has expressed their inability to fulfill these demands and wish to inform you that E&M work being carried by Mr. Andrets Hydro Project Limited is highly technical and require highly skilled manpower and already deployed local unskilled workers as per the requirement. This act of above mentioned persons has disturbed the work of Mr. Andrets Hydro Project Private Limited, which is further affecting the progress of the Kuthed Hydro Engineering Project. ये JSW के बॉम्बे हेडक्वार्टर से चिट्ठी हिमाचल प्रदेश के एक जिले के डीसी और एसपी को लिखी जा रही है। डीसी साहब कहते हैं कि मैंने इसको एसपी को मार्क कर दिया है। चिट्ठी में एसपी साहब को भी सीसी की गई है, कॉपी की गई है। एसपी साहब कहते हैं मुझे कल मिली है और हम अक्यूज से बात करके इसका दूसरा पहलू जानने की कोशिश कर रहे हैं। समझ सकता हूं एसपी साहब की अपनी मजबूरियां होंगी कि लोकल्स हैं तो
उसका पॉलिटिकल प्रेशर भी रहेगा कि इस तरीके से आप किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये एक ऐसा काम है जिसको इमीडिएटली ही प्रशासन को पहले करना चाहिए? जिस तरीके से मेरे टीम ने डीसी और एसपी साहब से बात की और जो जिस तरीके से उनका बात बता रहे थे, उस तरीके से ऐसा लग रहा था कि जैसे दे आर टेकिंग इट वेरी कैजुअली, और मे बी दे आर अवेयर ऑफ दिस काइंड थिंग्स हैपनिंग देयर इन दीज एरियाज। किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग? हम पंजाब के लोगों को तो इस बात के लिए बोल रहे हैं कि वो हमें ना धमकाए, हिमाचल बहुत शांतिप्रिय इलाका है, हिमाचल में बड़ी शांति है। और अगर ये जेएसडब्ल्यू इतना बड़ा कंपनी है, अगर इतनी बड़ी कंपनी हिमाचल प्रदेश के एक जिले के डीसी और एसपी को चिट्ठी लिखकर इस घटनाक्रम की जानकारी दे रही है, तो आपको नहीं लगता कि सबसे पहले उनका काम जो था वो इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लेने का था? बाकायदा उन लोगों के फोन नंबर भी लिखे हुए हैं जिनको उन्होंने अक्यूज बनाया। एसपी साहब ये कहते हैं कि मेरे को कल चिट्ठी मिली है, डीसी साहब कहते हैं कि मुझे 2-3 दिन पहले चिट्ठी मिली है, लेकिन किसी ने भी ये जहमत उठाने की कोशिश नहीं की कि इसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लिया जाए, इमीडिएटली इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, जो भी सच्चाई है उसको इमीडिएटली फाइंड आउट किया जाए, सो दैट अगर जो कंपनी ने लिखा है उसमें सच्चाई है तो उन लोगों की जान को खतरा है जिनको धमकाया जा रहा है, तो उनको प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। उस प्रोजेक्ट को सेव करना बहुत जरूरी है जिस प्रोजेक्ट में ये लोग काम कर रहे हैं और जिस प्रोजेक्ट में वो लोग हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये चिट्ठी सही है, और अगर ये चिट्ठी सही नहीं है, तभी इमीडिएटली ही एक्शन लेना चाहिए था कंपनी के ऊपर कि वो गलत अफवाहें क्यों फैला रही है, गलत चिट्ठियां क्यों लिख रही है, गलत कोरेस्पॉन्डेंस क्यों कर रही है। पर ऐसा नहीं हो रहा है, वो उसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनका लाइटली लेने का एक कारण और भी है। मैं एक किस्से के साथ आपको इसको खत्म करूंगा। मैंने जो कहना था वो मैंने आपको बता दिया, आप समझ भी गए कि मैं कहना चाहता हूं कि क्या परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में होती जा रही हैं, आप समझ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत प्रबुद्ध है, उनको समझ में आती है कि कोई क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन मैं इसको कंक्लूड यहां कर रहा हूं कि पिछले दिनों में किसी ये जो 27 फरवरी वाला घटनाक्रम हुआ राज्यसभा के चुनाव के बाद का, और जिस तरीके से सारी हड़कंप मची हुई और 9 विधायक बागी हुए और भाजपा में चले गए और अब उपचुनाव भी चल रहे हैं, तो मैंने किसी एक आईएएस से बात की कि यार इतना बड़ा फेलियर कैसे हुआ? क्या हिमाचल प्रदेश की खुफिया एजेंसियों को इसकी जानकारी नहीं थी कि ऐसा कुछ पकड़ा है, या बाकी लोगों को पता नहीं था, या पॉलिटिकल लोगों को ये पता नहीं था? तो मुस्कुराते हुए मुझे बोला उन्होंने कि अरविंद, पता तो एजेंसियों को भी होता है, पता तो सबको होता है, जानकारियां होती हैं, लेकिन समस्या यह है कि सुनाए किसे? क्योंकि जब हम मीटिंग में बैठते हैं, जब मीटिंग में कोई चर्चा करते हैं, वो खासकर जब मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग में चर्चा करते हैं, तो उनका पहला जवाब होता है कि मुझे सब पता है। तो जब वो ये कहते हैं कि मुझे सब पता है, तो फिर खुफिया एजेंसी वालों ने भी सोचा होगा कि उनको तो पता ही होगा, इसलिए जाने देते हैं। हो सकता है कि खुद ही भेजे हों, क्योंकि उनको तो सब पता है। तो मुझे लगता है कि अब इसी तरीके का माहौल ब्यूरोक्रेसी ने भी अडॉप्ट कर लिया है कि हमको सब पता है, तो इसलिए कार्रवाई नहीं करनी है, जांच नहीं करनी है, क्योंकि जब मुखिया को सब पता है तो इनको भी सब पता है। वो अलग बात है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी जब मुख्यमंत्री को फोन करते हैं, तब मुख्यमंत्री का जवाब है मुझे इसके बारे में नहीं पता है। तो क्या 27 फरवरी के बाद अब मुख्यमंत्री ये बोलने में सक्षम हुए हैं, ये बोलना शुरू कर दिया कि मुझे जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी दो, या अभी भी वही रवैया है मुझे सब पता है? ये मैं पॉलिटिकल लाइन में एंड में इसलिए बोल के जा रहा हूं क्योंकि कोई भी घटना, कोई भी चीज किसी स्टेट में होती है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है उस प्रदेश के, उस स्टेट के प्रशासक की कार्यशैली। वीरभद्र सिंह के दौर में, जयराम ठाकुर, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के दौर में प्रशासन के ऊपर एक बहुत शिकंजा होता था। प्रशासन को पता था कि मुखिया को पता होता है। ये जयराम ठाकुर के दौर में भी खत्म होता गया और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के जमाने में अब लुप्त होता जा रहा है। इसे संभालिए, इसे ठीक करिए, अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए और इस तरीके की घटनाओं को प्रदेश में होने से रोकिए, नहीं तो पता नहीं फिर क्या पता है। धन्यवाद।